जी हाँ साथियों, एक बार फिर से मैं रोहित सर अपने यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग रोहित सर बायोलॉजी चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। यानी जो मेंडल नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, यानी अपने प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे को लिए थे। तो आज बताएंगे कि उन्हें मटर का पौधा ही क्यों मिला और इतने पौधे यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सब क्यों नहीं लिए, सिर्फ उन्होंने मटर के पौधे को क्यों लिया था। यानी उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, यानी उनको कुछ ऐसा सरलतम लगा होगा, साधारण लगा होगा, या उससे कुछ लाभ दिखाई दिया होगा, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। जो ये देखिए, ये पिछली बार इंटर में पूछा गया था, कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपको बताएंगे कि इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। सबसे पहले, मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, अर्थात मटर का जो पौधा होता है एक वर्ष में ही फूल लेता है, फल लेता है और वह समाप्त हो जाता है। इसलिए जब एक वर्ष में ही रहेगा तो अगली पीढ़ी का अध्ययन हम आसानी से कर लेंगे, कम समय लगेगा नए संतान को उत्पन्न करने में। अतः इनका जीवन चक्र छोटा होता है, मतलब जब एक ही वर्ष का वो पौधा होगा, जिससे अंग्रेजी में हम लोग मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं। एक वर्षीय पौधा को क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं। तो इनका जीवन चक्र क्या होगा? छोटा होता है। इनका जीवन चक्र छोटा होता है। इनके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। मतलब जब इनका जीवन चक्र छोटा रहेगा तो इनकी जो पीढ़ी आएंगे आसानी से हम लोग इनका अध्ययन कर लेंगे। जैसे अगर वो आम का पौधा लिए होंगे, सपोज दैट आम का पौधा लिए होते, तो आम का पौधा लगभग 8 से 10 साल में फल लेता है। फिर उसके जब बीज आएंगे, अगली पीढ़ी फिर 10 साल लगेगा, 20 साल, तीसर की पीढ़ी फिर पढ़ने में 30 साल, 40 साल, 50 साल, यानी 4, 5, 6 पीढ़ी पढ़ते वो खुद ही चले जाते। मेंडल जी खुद ही चले जाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा पौधा लिया जाए जो कम समय में ही उग जाए और उनके बीज या नए पौधे का उत्पादन कम समय में हो जाए और कम समय में इनकी अधिक पीढ़ी के बारे में अध्ययन कर लेंगे। जैसे 3 महीने में आप जानते हैं मटर होता है, अगला जो पीढ़ी आएगा वो अगले 3 महीने, 3 दूना 6, फिर उसके बाद लगभग 1 साल में आप 1 वर्ष में 4 पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे। तो 2 साल में 8 पीढ़ी, 3 साल में 12 पीढ़ी, अर्थात कम समय में अधिक पीढ़ी का अध्ययन कर लेंगे। इनकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मटर का पौधा इसलिए लिए थे कि इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला जो पौधा है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। मतलब मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात नर तथा मादा जन्नांग एक ही पुष्प पाया जाता है। एक ही पुष्प है, उसी में नर जन्नांग और मादा जन्नांग पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। और जब यही अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। और जब द्विलिंगी है, यानी एक ये पुष्प है, इसी में नर जन्नांग मादा जन्नांग दोनों है, तो इसका जो परागकण इस पर आसानी से आ जाएगा। तो जब परागकण आएगा तो अंड कोशिका से मिलेगा, निषेचन हो जाएगा, अर्थात इन्हें किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है परागण के लिए। अर्थात जब एक लिंगी होता, नर इधर है मादा इधर है, तो परागकण यहाँ आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती। तो ये द्विलिंगी है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से परागण होगा, निषेचन होगा और नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है ना? मटर का पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प पाए जाते हैं। अगला, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। मतलब जो मटर का पौधा होता है उसमें अधिक विपरीत लक्षण पाए जाएंगे, और जो जितने विपरीत लक्षण पाए जाएंगे उतने संकरण होगा, और जितने संकरण होगा तो उनकी पीढ़ी के बारे में उतना ही आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। जैसे अगर कोई बात है, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है 2 व्यक्तियों में, तो जितनी बात होंगी उतने झगड़ा होगा। जैसे 2 व्यक्ति में बात हुआ कि एक लोग बोली मेरा ये चुरा लिया, पेंसिल चुरा लिया, तो एक बार झगड़ा होगा पेंसिल के लिए, तो कुछ न कुछ निष्कर्ष आएगा। फिर वो बोली नहीं मेरा ये कॉपी ले लिया, तो कॉपी के लिए होगा। अर्थात जितने बात आएगी उतने झगड़ा होगा, और जितने लक्षण रहेंगे उतने संकरण होंगे, और जितने संकरण होंगे उतने हमें अगली पीढ़ी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मेंडल ने कहा यार इसमें तुलनात्मक लक्षण बहुत है, तो इसमें हम आसानी से जितने
जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें आसानी से स्वपरागण कराया जा सकता है, मतलब कि जब ये द्विलिंगी होगा तो आसानी से उसका परागकण उसके वर्तिकाक पर चला जाएगा। इसमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कोई न जल की आवश्यकता, न वायु की, न किसी पक्षी की, कीट की, जंतु की, यानी किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल, अर्थात इस प्रकार का परागण जो मानव के द्वारा होता है या अपने हाथ से भी इसका परागण कराया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं लक्षण की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, सिलेक्शन किए थे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर दे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, अतः इनका जीवन चक्र छोटा होता है, इनके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, अर्थात नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। मटर में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, इनमें आसानी से स्वपरागण कराया जा सकता है, अर्थात कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। ठीक है, हमें उम्मीद होगा ये आपको जरूर समझ में आएगा। लाइक करिए, सरका दीजिए, धीरे से सरका दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।